Hello and welcome back, students. In this lecture, we will cover images in HTML. Now, last काफी lectures में हमने सीखा है कि वेब पेज किस तरह से बनाया जाता है. ओके, सो वेब पेज बनाने के लिए जो मैनुअल डॉक्यूमेंट है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है. HTML हेड, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज. नाउ टाइटल टैग में हम टाइटल ऑफ द वेब पेज देते हैं. सपोज इसमें हम करने वाले हैं इमेजेस, तो वी गिव इमेजेस इन HTML. एक्चुअली इस प्रोग्राम में हम क्या सीखने वाले हैं कि वेब पेज पे इमेज किस तरह से इंसर्ट की जाती है. सो यहाँ पर इमेज इंसर्ट करनी है. ओके, इन द वेब पेज. सो वेब पेज पर जो भी आपको काम करना है, दैट कम्स अंडर बॉडी टैग. तो बॉडी टैग में हमने एक टैग लिखा है यहाँ पर IMG. ओके, IMG टैग से इमेज इंसर्ट होती है. ओके, बट विद द हेल्प ऑफ इट्स एट्रीब्यूट, दैट इज SRC. इट इज अ कंपल्सरी एट्रीब्यूट जो आपको यूज करना है, क्योंकि SRC से हम इमेज का सोर्स देने वाले हैं. सो अगर इमेज का सोर्स ही नहीं होगा तो इमेज इंसर्ट कैसे होगी, राइट? सो IMG SRC is helps us to insert an image. बट एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि कौन सा टैग है जो आप इमेज इंसर्ट करने में इमेज इंसर्ट कर सकते हो, तो यू हैव टू मार्क IMG, नॉट SRC. SRC इज द एट्रीब्यूट, टैग इज IMG. तो फिल इन द ब्लैंक्स में आता है IMG. ओके, एंड ऑल्सो IMG टैग के बारे में जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि ये एक सिंगुलर टैग है. सिंगुलर टैग वो होते हैं जिनकी कोई भी क्लोजिंग नहीं होती है. कोई भी क्लोजिंग नहीं है मींस उनको ओपनिंग टैग तो है बट क्लोजिंग टैग नहीं है. जैसे यहाँ पर टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज आप देख रहे हो. तो ऐसे एक बार क्वेश्चन आया था इस HSC एग्जाम में कि राइट एंड एक्सप्लेन एनी 3 एम्प्टी टैग्स और एनी 3 सिंगुलर टैग्स, ऐसा क्वेश्चन था. तो एनी 3 में बच्चे को फटाफट स्ट्राइक होता है कि HR टैग है, BR टैग है, जिनकी क्लोजिंग नहीं होती है, वो जस्ट टैग स्टार्टिंग टैग अपीयर होते हैं. बट तीसरा कौन सा टैग है वो क्लिक नहीं हो रहा था, इसीलिए, बिकॉज ये याद रखना है इसीलिए कि इट इज एन एम्प्टी टैग और ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगुलर. ओके, सो IMG हम आज सीखेंगे, IMG टैग, और उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है जो हमें देखने हैं. SRC इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको सोर्स प्रोवाइड करना है. इमेज का सोर्स मीन्स URL, कि ये इमेज कहाँ से लाई जाए एंड वेब पेज पर इंसर्ट की जाए. कहाँ से लाई जाए के लिए आप अगर घर पे प्रैक्टिस करते हो तो आपको जहाँ पे भी आपके इमेजेस अवेलेबल है वो आपको देखना है वहां पे. यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग मेरे पीसी में यहाँ पर मीडिया फोल्डर है, सॉरी, एंड JPG की फोल्डर के अंदर मेरी सब इमेजेस पड़ी हुई है. whichever image you want, suppose I want to go for this image, okay, या this image, right click. अब क्या करना है, इस इमेज का URL चाहिए. So properties will give you the URL of the location of the image, also called URL. You just have to copy this and paste it in your code. So आपने अब यहाँ पर क्या पेस्ट किया, आपने इमेज का लोकेशन पेस्ट किया, इमेज का लोकेशन लाया है. बट इस लोकेशन की कौन सी इमेज, JPG के अंदर तो बहुत सारी इमेजेस है, बट कौन सी इमेज, तो एक स्लैश देखने के बाद हमें यहाँ पर नाम लिखना है इस इमेज का. सो वॉट एवर इज द नेम, यू जस्ट गो टू प्रॉपर्टीज, यहाँ पे नाम भी आपको मिलेगा, यू कैन कॉपी पेस्ट इट. ओके, सो दिस वे द इमेज का सोर्स इज given. Okay, now let's save the program. In HTML, I'll save the program as img.html is compulsory. Save. We'll go to documents. Right click, open with Internet Explorer. Okay, so now the output is seen over here. See, this is the output of my page. IMG SRC, this is the image has come. Now the attributes. Attributes क्या है? पहला attribute है border. Okay, border से क्या होगा? Of course border आएगा. Say border equals to 2. Save and refresh. आया border. जितना वैल्यू बढ़ाएंगे क्या होगा, उतना थिक बॉर्डर आपके इमेज पर है. Okay, so this is the width of the border, you can say. So let us keep it to 2. Next is align attribute. Align attribute में अब आप जैसे देखोगे, I'll full screen this. Align attribute alignment देने के काम आता है.
By default alignment is left, you can place it to right also. Okay, so align equal to right, save and refresh. So now the image is right aligned. Okay, now यहाँ पर next attribute जो है वो है height. Height equals to, से मैंने यहाँ पर दिया 100. 100 here is the pixel value, 100 pixels. Okay, width equals to, you can give the height and width ka value in pixels or in percentage. So height equals to say 100, then width equals to say 40%. Save the file and refresh it. See, here है इतना. I want to increase the height, so say I'll also give it in percentage, that is 40. Okay, so this way an image can be inserted. Now the next attributes. कितने attributes हमने सीखे? SRC, align, border, height and width. अब attribute जो है वो है H space. H space equals to say 20. H space stands for horizontal space. It is used for giving horizontal spacing to the image. You can see here the image gets shifted a bit. Okay, so 20 pixels का इसको shift आया towards left because it is right aligned. So left की तरफ इसको shift आया. अगर left aligned होती तो वो right की तरफ horizontal spacing था. Okay, so let us try with this left align. So for left align, I'll just have to remove this align. By default alignment left ही है. Okay. Now next, H space की तरह V space भी है. V space equals to say 20. Save and refresh. Just see. Okay. So this is H space and V space for proper alignment of the text. Now next is the last attribute, that is alt equals to, मैंने लिखा यहाँ पर Happy Independence Day. As my value is containing spaces, so I'll enclose it in inverted commas. तो मैंने alt में लिखा Happy Independence Day. Alt stands for alternate text. सेव किया, रिफ्रेश किया. कहीं पर भी आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दिखाई दे रहा है? नहीं. तो लिखा तो गया कहाँ? ये ALT, that is alt, that is alternate text, तब पिक्चर में आएगा whenever this URL is like the image is not available in this URL, the URL is incorrect. तो यहाँ पर आपको ये ALT काम करेगा और एक क्रॉस साइन के साथ alternate text दिखाई देगा. Alternate text means whenever the image is not available, that alt will be shown. So suppose I'll just make a mistake in the URL and execute it. See, with the cross sign you can say Happy Independence Day. That means the alt is shown, the alternate text is shown as the URL is, as that image is missing in the URL. Okay, missing at that URL. तो FLA नाम की कोई image नहीं है वहां पर, इसीलिए यहाँ पर alt ने काम. Okay, so I hope this much is clear for the image. This way images can be inserted in HTML. अब exam point of view देखा जाए तो एक तो fill in the blanks में आ सकते हैं ये attributes या IMG या choose the valid attributes या choose the invalid attributes among the 4 options of IMG tag. ऐसे इस तरह से आएंगे, या simply 3 marks में question आ सकता है कि explain IMG tag with its attribute. तो IMG tag क्या करता है वो बताना है, सारे attributes को 1 लाइन में 2 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है एंड एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि IMG इस तरह से. दिस इज वेरी स्मॉल एग्जांपल, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर है और इमेज का एक टैग है. इससे दिखाना है कि हमारा वेब पेज पर इमेज इंसर्ट हो जाता है. स्टूडेंट्स रिमेंबर 3 मार्क्स के लिए इतना लिखना पड़ेगा ऐसे नहीं है. सी योर 50 मार्क्स एग्जाम विल बी देयर फॉर पेपर 1. 50 मार्क्स 3 hours will be given, so it has to be like the answers has to be more elaborated, like you have to elaborate it, अच्छी तरह से explain करते हुए लिखना है. Okay, now next यहाँ पर देखो, मेरे को एक और चीज आपको बतानी है. यहाँ पर सपोज कुछ टेक्स्ट लिखती हूँ, से इंडिया इज माय कंट्री. ओके, वेरी बेसिक टेक्स्ट मैंने लिखा यहाँ पर एंड एक इसका पैराग्राफ काइंड ऑफ बनाती हूँ मैं यहाँ पर.
पेस्ट किया यहाँ पर मैंने इसको, एक पैराग्राफ की तरह कंटेंट बनाया एंड जस्ट सेव किया, फाइल सेव, यहाँ पर आ जाइए एंड रिफ्रेश द पेज, वी विल रिफ्रेश द पेज। सी कहाँ पर आया, ये इमेज आई एंड देन मैंने टेक्स्ट लिखा, इस तरह से टेक्स्ट होना चाहिए। आई वांट दिस टेक्स्ट टू अपीयर राइट इन फ्रंट ऑफ दिस इमेज। ओके, सो ये ऐसे क्यों हो रहा है, बिकॉज इमेज इज नॉट अलाइंड। आप बोलोगे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में तो आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, बट इट इज ऑक्यूपाइंग दिस होल एरिया, राइट? सो इफ यू वांट टू फिक्स इट टू द लेफ्ट साइड एंड यू यूटिलाइज द राइट साइड ऑफ दिस, लाइक द लेफ्ट ओवर साइड, we have to align it to the left. So specifically left में by default है, उसके बावजूद हम specifically align equal to left लिखेंगे so that it is left aligned and the remaining space is utilized for the further text or the any other image if it is. Okay, so यहाँ पर देखिए ये text यहाँ से आया, image भी यहीं से आती, but हमने v space दिया है, इसीलिए it has come a little. Okay, so this much was about the IMG tag. Now, जैसे आपने IMG tag सीखा है, ये आप इस इमेज को वेब पेज पर इंसर्ट करना सीख रहे हो। अब जो नेक्स्ट हमें इसमें सीखना है वो है इमेज को बैकग्राउंड में लाना। ना उसके लिए क्या करेंगे हम, बॉडी में यहाँ पर BG कलर याद है, याद होगा सबको, रेड। अगर मैंने यहाँ पर देखा बॉडी BG कलर रेड, फाइल को सेव किया, यहाँ के रिफ्रेश किया, रेड में बैकग्राउंड में रेड कलर आता है, वेरी सिंपल, हमने किया है पहले भी। अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस BG कलर वी विल यूज बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इक्वल्स टू द वैल्यू। नाउ वैल्यू कौन सी आएगी यहाँ पर, क्या आएगा, ऑफ कोर्स द सोर्स ऑफ द URL व्हिच वी वांट एज द बैकग्राउंड। सपोज आई वांट दिस, क्या करूंगी मैं यहाँ पर, प्रॉपर्टीज, select, sorry, we have to select the location first. If you don't want to go for location now, what you have to do is you have to keep it in your folder. Okay, how? Copy this image, go to your HTML का folder जहाँ पे आप images जो HTML फाइल है वो रख रहे हैं, paste it. Now ये image and sorry ये HTML फाइल and image दोनों एक ही folder में, you can directly use this name in your code because they both are in the same folder. So what I'll write here, beautiful.jpg. Either you can write or you can paste it from the properties. Okay, अगर यहाँ पे समझा नहीं है तो वीडियो को पॉज करके वापस से थोड़ा देख लो, समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया। सेव किया एंड देन रिफ्रेश। सी ये है फ्लोटिंग इमेज, इमेज को इंसर्ट करना, एंड दिस इज इमेज इन द बैकग्राउंड। I hope this much is clear to everyone. One more time, what I'll show you is, I'll just remove this text. ये मैंने आपको alignment क्यों डालना है, left, align equal to left वो बताया। अब हम एक और इमेज डालते, एक और फ्लोटिंग इमेज डालते, कैसे डालना है वो, IMG SRC जैसे कि आपने पहले देखा, equals to the source, again the source of the image. Okay, क्या करूंगी, यहाँ पर सोर्स डालना है, उसके लिए मैं पहले JPG फोल्डर में जाऊंगी, बैक। आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि यहाँ पर आप कौन से भी टाइप की इमेज इंसर्ट कर सकते हो। ओके, सो सपोज आई वांट टू गो फॉर दिस, तो क्या करूँ यहाँ पर, इधर कॉपी एंड पेस्ट इट इन माय HTML फोल्डर। ओके, आई पेस्ट इट इन माय HTML फोल्डर, सो माय इमेज इज देयर इन दिस फोल्डर ओनली वेयर माय फाइल इज देयर। ओके, सो 10.gif का मैं सिर्फ यहाँ पर नाम लिखूंगी। यू कैन ओमिट द इन्वर्टेड कॉमर्स बिकॉज यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। ओके, for safer side you can give also। सेव किया फाइल को हमने एंड यहाँ पर अपने पेज पे रिफ्रेश। ओके, सो नाउ टू इमेजेस आर देयर, वन इज JPG एंड वन इज GIF। कोई भी इमेज हो डजंट मैटर, आप सब एट्रीब्यूट्स इसके यूज कर सकते हो। लाइक आई एम जस्ट यूजिंग बॉर्डर हियर not to extend the size of the video, so border equals to 10 will give the border to this GIF image. You can change the dimensions by height and width. Okay, I hope this much is clear, students. Now the next topic will be marquee tag. Now coming to the marquee tag. Marquee tag में students marquee एक ऐसा tag है जो text या image को scrolling effect देने के काम आता है। Okay, scrolling effect means your text will move. Either it can move to left, right or up and down. Okay, so marquee tag के बारे में हम सीखेंगे, इसके बारे में भी एग्जाम में आ सकते हैं कि marquee tag किस तरह से काम करता है या क्या उसके attributes है। So we learn in this marquee tag
and its attributes. Okay, so let's start with it. Body में से मैंने लिखा computer science and safe. marquee नाम से मैंने इसको सेव किया, marquee.html. Okay, so save. marquee.html is ready. Open with the browser. So now you can see the body में web page की body में हमें computer science दिखाई दे रहा है, right? So what now we have to do? We have to make use of marquee tag. For that, I'll just write marquee tag before the computer science word and close it after it. Closing Q because it is a container tag. Okay, so marquee open, marquee close. Let's see what happens to the text that is computer science. See what is happening. The text is now moving. Okay, so you can see a moving text here with the help of the marquee tag. Okay, now marquee tag के attributes हम लोग देखते हैं. What is the direction of the movement? It is going towards left, so the by default direction is left. You can change the direction by the direction attribute, that is direction equals to, you can say, right. Save किया and refresh. Okay, so now it will move towards right. This was one attribute. Next attribute is the behavior. Okay, behavior equals to यहाँ पर slide. I'll save and refresh. See what will happen. It is going towards right, and because of the slide behavior, it will slide towards left and it will stop there. Previously it was coming from right and left, so to see them all together, what we'll do is we'll copy this, paste. I'll remove this behavior here. Okay, so observe the changes now. Both are coming from left, going towards right. First is the scrolling one. Scrolling means it will scroll. See, it just went inside, like towards at the right side and came back from the left side. This one is scroll. And next one is slide, coming from one direction and stopping at other direction. And the third, for the third value of the behavior attribute, I'll create the third one. And the value is alternate. So for alternate, as you can see, it's not faster actually, students. It is there on the screen only. Left, right, it will do. So that is alternate behavior. Okay. So these are the three attributes, three values of the behavior attribute. Marquee tag, one attribute is direction for changing the direction, behavior for changing the behavior, scroll, slide, and alternate. Now next we will see is the BG color attribute. What will happen with BG color? Suppose BG color equals to yellow. Of course, you know what will happen. That marquee will have background color now. Okay, so BG color is attribute which is used at many places. We have used in body for applying the background color to body. So BG color say equals to. Next is, see यहाँ पर आपको मैंने सिखाया था 11th standard में, if you remember, RGB code भी दे सकते हो आप लोग यहाँ पर, RGB and the value of red, green and blue ranging from 0 to 255, say 120, 130, and 100. File, save and refresh. So you can create different colors with the help of this RGB. अब आपने BG color देखा, यहाँ पर हम height and width भी specify कर सकते हैं marquee का. So height equals to, again it can be given in pixels or percentage, say 40%, and width is equals to 50%. See, these are the attributes, students. Marquee scrolling effect दे रहा है, but other than scrolling effect हमें कुछ अलग और चीजें करवाना है, marquee tag को और अच्छा enhance देना है, तो we can make use of attribute. So this way height and width can be changed of the marquee. Now this much will be the portion for the text to scroll. Okay, so I hope this much is clear to everyone. Now in the third marquee, just observe the changes in the third marquee. I'm showing you the next attributes, that is scroll,
amount say equals to 100. File, save and refresh. ओके, स्क्रॉल अमाउंट से क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि टेक्स्ट ऐसा लग रहा है फास्ट मूव हो रही है, बट एक्चुअली इट इज नॉट मूविंग फास्टर. ये स्क्रॉल अमाउंट 100 मींस 100 पिक्सल दूर दूर टेक्स्ट रीड्रॉ हो रही है. दैट मींस ऐसे लग रहा है कि दूर दूर ड्रॉ होने की वजह से ऐसे लग रहा है आपको कि ये बहुत ज्यादा फास्ट मूव हो रही है. ओके, सो दिस वे स्क्रॉल अमाउंट से स्पीड इंक्रीज किया जा सकता है. एंड द सेकेंड वन में चेंजेस ऑब्जर्व कीजिए. मैं अलग अलग जगह क्यों कर रही हूँ, जस्ट आपको चेंजेस ऑब्जर्व करवाने के लिए. आप किसी में भी कर सकते हो या सब एक साथ भी यूज कर सकते हो. स्क्रॉल डिले इक्वल्स टू से मैंने रखा 500. ओके, 500 सेव एंड यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया. लुक एट द सेकेंड वन, स्लो दिखाई दे रहा है आपको. यस, स्क्रॉल डिले का ये जो वैल्यू है दैट इज इन मिली सेकेंड्स. मिली सेकेंड्स मीन्स हाउ मेनी मिली सेकेंड्स के बाद न्यू मार्क्यू रीड्रॉ हो. Okay, so that this is in millisecond means one of millisecond is one part of the 1000 seconds, you know. So scroll delay is 500 means half second, you can see. If it is 1000 means 1 second. Okay, so I hope this much is clear. marquee tag, direction, behavior, scroll delay, scroll amount, height, width and bg color we can change. मैंने आपको अलग अलग जगह करके दिखाया है so that you can make the changes, make out the change की हाइट एंड विड्थ यहाँ अप्लाइड है, यहाँ स्क्रॉल डिले एंड यहाँ पर स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट. यू कैन चेंज द डायरेक्शन एंड यू कैन चेंज द बिहेवियर. 3 behaviors are there: scrolling left, scrolling, then slide and then alter. ओके, नाउ ये मार्क्यू को जैसे मैंने आपको बताया कि मार्क्यू मीन स्क्रॉलिंग इफेक्ट देता है. स्क्रॉलिंग इफेक्ट टेक्स्ट को भी दिया जा सकता है, इमेज को भी दिया जा सकता है. तो इमेज को कैसे आएगा, उसके लिए मैं एक IMG एट्रीब्यूट IMG टैग यूज कर रही हूँ. हमने अभी सीखा कि IMG टैग से इमेज कैसे इंसर्ट की जाती है. ओके, सो मैंने जो अपने फोल्डर के अंदर रखी हुई है 10.gif, उसी इमेज को इस वेब पेज पर इंसर्ट करती हूँ विथ सपोज फिक्स्ड हाइट एंड विड्थ. सो मैंने लिखा विड्थ इक्वल्स टू 100 एंड हाइट equals to 100. Okay, with this much height and width, I want a GIF image to come on my web page. It's there now. Now, what I wanted to show you is कि image को भी आप scrolling effect दे सकते हैं. कैसे आएगा वो? आपको image के आगे marquee tag का use करना है and यहाँ पर आपको marquee tag को close करना है. Okay, just see file, save and refresh. See, it is moving, right? It is moving towards left. जैसे मैंने आपको बताया by default direction है. marquee में आप direction यहाँ पर जैसे change भी कर सकते हैं. Say direction equals to, you can give up and down also, students. So file, save. Let's see. Up means what? It is going towards up. Okay. Now next, what I'll do is I'll copy and paste this much content. Just इसका direction change करूंगी to down. So there will be two images, one going up and one going down. See. Okay. Clear है इतना सबको? So this was all about marquee tag and its attributes. Next lecture में हम hyperlinking पढ़ेंगे, means हम web pages को आपस में connect करना सीखेंगे. Okay. So till that time you just make note of this IMG and marquee वाला program and practice it at your home, students. That's all for today. See you all very soon. Bye bye. Take care.